अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, द वीडियो का टाइटल है नासा साइंटिस्ट सौरभ द्विवेदी गेस्ट इन द न्यूज रूम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आ जाओ बेटा, इधर निकलो। दोनों लोग फुर्ती में पूरा वाक्य बोलो। सर, इसरो का एग्जाम बहुत टफ है, मैंने दिया था और मेरे माइनस में नंबर आए थे। आपके साथ ऐसा होता है क्या कि ज्योतिष शाम में फोन किया और बोला कि तुम्हारा मंगल कमजोर चल रहा है और आपने जवाब में दिया नहीं नहीं अभी बात की है दोस्त से, वहाँ ठीक है सब कुछ? वो आप लोग कुंडली नहीं बनवाते हो? मतलब नहीं, कभी नहीं बनवाई। मेरी तो शादी ऐसे दिन पे हुई थी जिसकी कोई कुंडली का मतलब डेट भी नहीं देखा गया था। तो वो 3 तिल 5 पत्ते नदी में डालना वो सब नहीं करना है? वो खाने की चीज़ें खाइए उसको। लेकिन धर्म को लेके मतलब मुझे नहीं लगता कि साइंस कभी ईश्वर के विरोध में। हाल ही में समय में ऐसे कच्चा बादाम टाइप का कुछ चला लिए या ला 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 वाला रील चला लिए, ऐसा कुछ करते हैं या कुछ कभी गलती चल गया हो? मतलब मुझे नहीं लगता कि somebody will risk their job। आदमी को साइंस से मुक्ति नहीं है। मतलब हमने ये माइक पास कर लिया तो कैमरे के पीछे जो पंकज है उनने हमको हौंक दिया। हमने कहा सस्ता है क्या? बोले नहीं है तो बढ़िया, पर पास में रहोगे या ज़ोर से बोलोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। हर जगह साइंस है, हम लोगों को ज़्यादा आती नहीं है, ये दुर्भाग्य है। हमारे पुरखों को आती थी, बड़े बड़े फन्ने-खा साइंटिस्ट थे। तो हम लोगों ने अब ये तय किया है, प्रण दिया है कि जो भी तुर्रम खां, जो भी तोपची हमारे यहाँ आएंगे न्यूज़ रूम में, हमारे यार दोस्त होंगे या किसी काम से आएंगे, और अगर वो जाबड़ किस्म के व्यक्ति हुए तो हम न्यूज़ रूम के लोग उनको घेर के ठाड़े हो जाएंगे, यानी कि खड़े हो जाएंगे और उनसे खूब सारे सवाल पूछेंगे आपके हिस्से के और अपने हिस्से के। तो ये बिल्कुल फ़ौरन मौके पे कंसीव किया गया, तय किया गया। लल्लन टॉप का नया नवेला प्रोग्राम है जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। बड़े अजीब अजीब से सजेशन आ रहे हैं। क्या क्या सजेशन है भाई नाम के लिए? ये तो क्वेश्चन आर कोई बोला, क्वेश्चन आर, गेस्ट लेक्चर, एक सलाहूबाद करके बोला। सलाहूबाद, एक सेकंड हम वहीं आ जाते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। आ जाओ बेटा, इधर निकलो। दोनों लोग फुर्ती में। ये लोग ब्रेक बहुत लेते हैं, इनकी फोटो दिखाओ। हाँ, और क्या नाम बोल रहे थे तुम? क्या नाम बता रहे थे? सलाहूबाद। सलाहू बात, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे सीक्रेट वाली बात जो बता दें चुपके से और निकल जाएं। सीक्रेट वाली बात। हाँ, क्या नाम होना चाहिए इस प्रोग्राम का? वाइवा। वाइवा क्यों? ऐसे ही, मतलब नाम तो देना था ना, ऐसे बाध्यता थी तो दे दी। सलाहकार। सलाहकार नहीं। हाँ, इसी में हम डिस्कस कर चुके थे, सलाहकारी। जैसे अलग अलग गेस्ट आते हैं ना, कभी सिविल सर्वेंट, कभी नेता। गेस्ट गपशप, अनुप्रास की मारी हुई है। जी, क्या नाम होना चाहिए इस प्रोग्राम का? No, I don't have ideas. Sorry. I just ये have तो बहुत questions. लंबा नाम हो गया ना। आई डोंट हैव आइडियाज। But this could be a good name. आई डोंट हैव आइडियाज। हाँ, I don't have any idea. बहुत ज़्यादा लंबा नाम है। जी, श्वेतांग बताएगा। ये बहुत रचनात्मक आदमी है। मीट माइकल। अभी ऐसा सोचा नहीं, 5 मिनट दीजिए, किसी और के पास घूम के फिर मैं सोच लेता हूँ। तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, हमको भी एक ऐसी गिफ्ट कर दो। थैंक यू सर। आप देख रहे हो ना कितना काम होता है। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, नाम बाद में सोचा जाएगा। ये मेरा दोस्त है, नासा में काम करता है, सच्ची मुच्ची वाला। तो आज हम लोग सब पूछ लेंगे। नासा वाले वो फ़ोटो खींचते हैं जो दिवाली के दिन भारत की, वो भी पूछ लेंगे। हैं जॉब? नासा में जॉब कैसे मिलती है वो पूछ ली। नासा में जॉब कैसे मिलती है? और क्या क्या क्वेरी है नासा पे? सारे एस्ट्रोनॉट होते हाँ हाँ, क्या? मतलब नासा में काम करने वाले सारे स्पेस पे जाते हैं क्या? नहीं, मोहन भार्गव नहीं गए थे। मोहन भार्गव तो पिक्चर वाले थे ना। अरे तो पिक्चर कुछ ऐसे होते होंगे ना लोग। हाँ, और क्या सवाल है? सर, नासा में छुट्टियां मिलती हैं कि नहीं ज़्यादा? क्योंकि मोहन भार्गव को छोड़ना पड़ा था। मोहन भार्गव को छोड़ना पड़ा। तुमको क्या लगता है ये बंक मार के आए हैं? चाय पीने निकले। चलिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम नितिन कुमार सिंह है। नितिन जी। क्या काम करते हो गुरु तुम नासा में? चलिए, तो मेरा काम ऐसा है, हमारा प्लानिटरी प्रोटेक्शन डिवीजन है हमारा। क्या क्या है? प्लानिटरी प्रोटेक्शन डिवीजन है। बहुत आसान भाषा में समझाओ गुरु, हम वैसे ही हो। कि चलिए ऐसे समझते हैं इसको कि जब हम स्पेसक्राफ्ट को दूसरे प्लैनेट पे भेजते हैं तो ये इंश्योर करना कि हम उसे कंटामिनेट नहीं कर दें, तो वो हमारा डिवीज़न है। और जब सैंपल कभी वापस आएगा तो ये चेक करना कि हम उसके साथ कुछ लेकर ना आए, ये हमारा डिवीज़न है। नहीं नहीं, ये मुझे समझ में आया। करेक्ट करिएगा। जी। मतलब एक जहाज है, जी। ठीक है, मान लीजिए वो मंगल ग्रह पे जा रहा है। जी। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे जब वो जाए तो उसमें कोई कीटाणु ना पैदा हो जाए। हम वहाँ कोई जीव लेके ना जाए,
ये इंश्योर करना क्योंकि कोई जीव ना लेके जाए। क्योंकि अगर हम जीवन की खोज में जा रहे हैं और जीवन की खोज में हम जीवन यहीं से ले जाएंगे, किस तरह के जीवन, मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, अगर हम वो यहीं से ले गए तो हम वहाँ खोजेंगे क्या? तो मतलब उस जहाज में कहीं काई नहीं लगी होनी चाहिए, बिल्कुल जाला, फफूंदी, बिल्कुल नहीं होनी, चूहा, मच्छी, मक्खर है, मक्खी, मच्छर, कुछ नहीं होना चाहिए। जी। तो मतलब स्टैंडर्ड ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में एक स्पोर से भी कम ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, तो वो फ्लाइट के लिए रेडी होता है। 1 मीटर स्क्वायर में एक स्पोर से कम होना चाहिए। ये स्पोर क्या होता है भाई साहब? स्पोर मतलब एक कीटाणु मान लीजिए। अच्छा, इतना भी नहीं होना चाहिए। इतना ही अलाउड है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ वो इश्तिहार दिखाते हैं, आई कम टू यू, जैसे वो इश्तिहार दिखाते हैं हमारे यहाँ संडास की सफाई का, कि फलानी चीज डाल दी तो 99.9% कीटाणु मर गए। हाँ। तो वहां पे भी ऐसी क्या रगड़ते हैं रेगमाल से? रेगमाल कैसे कह सकते हैं, लेकिन वो जो आखिरी बच जाता है उसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो आप लोग स्पेस क्राफ्ट को कीटाणु मुक्त रखते हैं जी, और बिल्कुल। जब वहां से वापस आता है तब क्या जानकारी ली जाती है? तब अभी वो बहुत दूर की प्लानिंग है, वो 2036 में जब जो मार्स सैंपल रिटर्न है, अगर हम उस पर मतलब कभी सैंपल आया जो कि अभी इन प्लानिंग है, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे? क्योंकि ये मान लेना कि जीवन सिर्फ कार्बन बेस्ड है, ये थोड़ा सा मतलब इमेच्योर हो जाएगा। ये चीज भी जटिल हो गई कई लोगों के लिए। अच्छा, हम पूछ रहे हैं, घबराओ नहीं। एकदम सब, हाँ, जीवन सिर्फ कार्बन, मतलब जो हमारी धरती पे जीवन है वो सब कार्बन बेस्ड है, तो हम उसको समझते हैं। जब हम अगर किसी और ग्रह पे अगर वो कार्बन बेस्ड नहीं है, तो आप उसको कैसे मतलब समझेंगे? हम उसकी तैयारी आज कर रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस सवाल ना आ जाए इसलिए। बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं। तो 2036 में आएगा? ये अभी तक ये प्लान है, देखिए कब आता है। ये पब्लिक डोमेन में है कि हाँ 2036 या उसके बाद का है कि कभी वो लौट के आएंगे सैंपल। हम उससे पहले मतलब अगर ह्यूमंस को भेजना है तो और आसान हो जाएगा, हम खुद ही जाके चेक कर लेंगे। क्या बात है। किसी को जाना है मंगल ग्रह पे? सर मेरा डॉग जा रहा है 2026 में। ये एक अद्भुत प्राणी है, नासा के लेवल के प्राणी है। नाम बताइए। नितिन से पूछिए ना, नितिन जा रहा है कि नहीं? नाम बताइए। जा रहा है ना? मेरे को पता चल गया ना, पता जा रहा है। अरे नाम बताओ पहले। सूर्यकांत। ये जेटली जी हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये तुम्हारा डॉग है लियो लंकेश। हाँ, ये 2026 में मंगल जाएगा और फिर सर उसके कीटाणुओं का भी ध्यान रखेंगे। अब क्या पता है चल गया। क्या है? ये एक्चुअली नासा ने ओपन किया था फोरम कि अगर आप अपना नाम मार्स पे भेजना चाहते हैं तो आप मतलब एंट्री कर सकते हैं। एक ओपन ऑनलाइन पोर्टल था, तो उन्होंने सारे नामों को एक चिप में डाल के मार्स रोवर के साथ वहाँ भेज दिया है। भेज दिया है जी। इनको अगर भेजना हो तो ये हमारे हैं टेक गुरु हैं। ये गुरु क्या पहन रखा है आपने? जीशा ने कहा था कि जरूर पूछेगा। ये नासा की मतलब रिप्रेजेंटेटिव पिन है कि जब पेन है? पिन है, पिन है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो नासा को रिप्रेजेंट करना, मतलब उसको पॉजिटिव लाइट में रिप्रेजेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, और ऐसे मतलब जब हम नौकरी मिलती है तो वहाँ HR वहाँ भी परेशान करता है? वहाँ HR रंगोली बनवाता है फ्राइडे को, फन कमांडो? नहीं, वहाँ मतलब HR, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, HR वो एम्प्लॉय के साथ खड़ा रहता है। नहीं, हम लोग इसी ग्रह की बात कर रहे हैं। लेट मी रिफ्रेम माय क्वेश्चन। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आप, हमें लगा था कि साइंटिस्ट फैक्ट बेस्ड बातें करते होंगे। हाँ एकदम, वहाँ पे ये चीज़ मुझे भी मतलब क्योंकि मेरा आपको भी अजीब लगी? हाँ तब ठीक। मतलब मेरा एक्सपीरियंस मतलब यहाँ से जो वहाँ, क्योंकि एक जॉब प्रोफाइल यहाँ भी था हमारा, एक लंबा PhD का प्रोफाइल था, थोड़े दिन पोस्ट डॉक भी किया था, और फिर सिंगापुर में भी देखा कि थोड़ा पोस्ट डॉक वहाँ भी किया था। जब वहाँ जाके देखा तो हाँ ये समझ में आया कि इम्पोर्टेंस है, इज्जत है। अब हमको भी चाहिए फुल इज्जत। तो ये बताओ, जैसे ये लोग तो खैर इनको मत ले जाना, इनको ले जाओ, पर अगर किसी को, जैसे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, नासा में नौकरी करनी है तो क्या करना होगा? क्योंकि मोहन भार्गव को अभी ये नहीं बताया था कि वो नासा पहुंचा कैसे, छूटी कैसे नौकरी, ये बताया था। तो नासा में मतलब एक ही क्राइटेरिया है, मतलब सीखते रहिए। यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट इन द फील्ड, बट यू हैव ऑलवेज टू बी लर्निंग इन दैट फील्ड। आप अपने फील्ड के बारे में अगर हमेशा सीखते रहेंगे, क्योंकि वो एक चेंजिंग इन्वायरमेंट है, बहुत ही फ्लूइड और डायनामिक इन्वायरमेंट है, जहाँ पे अब आप सीखते रहेंगे। आप बेस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट विल बी अ चेरी ऑन द केक। लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो, जैसे मेरी जर्नी थोड़ी सी मतलब लंबी रही है,
जैसे मैंने एक स्पेशलाइजेशन किया है एक ऐसे बैक्टीरिया में जो पैथोजेनिक है, मतलब वो पीएचडी है मेरी। मैंने पोस्ट नहीं इतनी ऐसे नहीं। हाँ ओके, हाँ मतलब डिल्ला मार के नहीं भगना है। हाँ बिल्कुल आसान भाषा में समझाना है। बिल्कुल आसान भाषा में, मतलब वहाँ पे हर तरीके के जॉब है। नहीं आपने पीएचडी किस पे की है? मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे माइक्रोबायोलॉजी में की है। पीएचडी कहाँ से की है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी से। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। मतलब हमारे देश में भी अच्छे संस्थान जी हैं। बिल्कुल, वो CSIR का संस्थान है वहाँ। बहुत टफ कंपटीशन होता है जाने के लिए। कितने हैं देश में ऐसे? बायोलॉजी के CSIR के 37 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें बायोलॉजी के 15 हैं, जिसमें बायोलॉजी के आप स्पेशलाइजेशन और कर वो सकते हैं। चंडीगढ़ का एकदम टॉप क्लास है। चंडीगढ़ का एकदम टॉप एंट्रेंस वगैरह होता है। बिल्कुल। तो वो एक इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी है, तो वो एक मतलब आपको एक सेंस ऑफ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। जब इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, ये क्या होता है? जब आप कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं तो आपको वैलिडेट करने के लिए उसे एक डिपॉजिटरी अथॉरिटी में डालना होता है। जैसे मैंने 10 ऑर्गेनिज्म ढूंढे हैं, तो मैंने उनको डिपॉजिट किया है कि वो मेरे नाम से डिपॉजिटेड है कि हाँ ये मेरे द्वारा ढूंढे गए हैं। कॉपीराइट टाइप है? नहीं, वो पब्लिक के लिए होता है कि अगर पब्लिक उसे यूज़ करना चाहे। मैंने कहा कि ये मेरा मतलब मैंने ढूंढा है और मैंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में डाल के कि ये कोई भी पब्लिक अगर चाहे तो उसे लेके रिसर्च कर सकते हैं उस पर फर्दर। जो कि चाइना वाले नहीं करते होंगे पक्का, बहुत बदमाश है। अब चाइना की पता नहीं नीति मुझे क्या है। अभी ये नासा वाला जवाब है, इंडिया वाला जवाब है। मैं तो बचना ही चाहूँगा इस हाँ, पे नहीं, कुछ ठीक बोलने है। से। तो एक तो आपने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि लगातार सीखते रहना है। आशीष जी सुन रहे हैं आप? सीखते रहना लगातार। तो इन लोगों के बड़े सवाल थे, जरा पूछ लेते हैं। मैसेज आता है कि आज रात जो है 10:30 से 11 बजे तक फ़ोन बंद कर लेना, कॉस्मिक किरणें आएंगी और फ़ोन में हो जाएगा ब्लास्ट। क्या होता है? ऐसा भी होता है कुछ? क्या नासा की तरफ से? नहीं, व्हाट्सएप आता है, नासा के नाम से आता है सर। नासा के नाम से आता है कि रात में 9:30 से 10 बजे मोबाइल बंद रखना, कॉस्मिक रेज आएंगी और फ़ोन में बम फोड़ देंगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी लेना ना बहुत मुश्किल हो जाता है सही में। जी हाँ, इधर भी सवाल है। हाँ पूछे सर। इसरो का एग्ज़ाम मतलब मैंने दिया था, बहुत टफ होता है, तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ उसमें जाना ज़्यादा मुश्किल है, इसरो में जाना ज़्यादा मुश्किल है आपके हिसाब से? एक सेकंड सर, एक सेकंड। तुमने पूरा वाक्य बोलो। सर इसरो का एग्ज़ाम बहुत टफ है, मैंने दिया था और मेरे माइनस में नंबर आए थे। जी नहीं, नासा ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करता। इसरो एक मतलब एक स्ट्रैटेजिक है कि वहाँ पे आप एंट्री लेवल में, साइंटिस्ट लेवल में आप एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं। तो और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके की जनसंख्या कंपटीशन लेवल है इंडिया में, मुझे लगता है हाँ थोड़ा टफ है यहाँ पे, क्योंकि 1:2 अगर आप रेशियो देखें कि 1:2 कितने एप्लीकेंट्स आए उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। जैसे हमारे ही मतलब फेलोशिप्स हैं हमारी, जो 1/1000 का मतलब पड़ता है कि 1000 में से 1 को मिलेगा। तो यूजुअली यूएस में ये नंबर थोड़ा सा कम है। हाँ। इसरो नासा कब तक बनेगा? इसरो नासा, ये जवाब ये थोड़ी दे पाएंगे। मतलब क्या डिफरेंस है वर्किंग में इसरो? आपने इसरो में काम किया है क्या? नहीं, ये मतलब थोड़ी कि नासा से आदमी आया तो उससे सब पूरी स्पेस, इंडिया की स्पेस उस पर पूछ लो। हाँ। जो मून लैंडिंग हुई थी, क्या वो फेक है? किस कौन सी मून लैंडिंग? एक हुआ था ना 1969 में। अच्छा, ये नील आर्मस्ट्रांग को लेके जो पूरी थ्योरी चलती रहती है। नहीं, वो मतलब वो बेसिक अगर सोचने की बात है कि आप कभी ये सोचिए कि उतना बड़ा रॉकेट है, उसमें इतना फ्यूल है, तो उसको और कहीं वो मून के अलावा और कहीं जा नहीं सकता। मुझे कभी कभी बड़ा ये लगता है, मतलब संदेह होता है कि ये सवाल पूछा भी क्यों जाता है। ठीक है, ये अपने मतलब आत्मविवेचनीय बात है। ठीक है, ये आत्मविवेचनीय बात है कि हमने ये मतलब है ना, अब किसने चलाया मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आज तक चल रहा है। मतलब ये किसी बोलते हैं कि किसी विषय में जो ट्रू नहीं है वो इतने लंबे समय तक जी रहा है, ये मेरे लिए सरप्राइज की बात है। पब्लिक जो है वो है बहुत फुर्सत में, तो सीधा सत्य उसको जमता नहीं है। जी सर एक सवाल मेरा भी। अरे रुक जाओ, तुम्हारा कुत्ता जा रहा है, तुम वेट करो, तुम भी जाओगे। Sir, okay, I'll stand. It's good. I wanted to know, आपको इतना information मिलता है to be able to run big data, ML and AI. Do you have that much information coming in? और मेरी दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि it'll only happen. एक सेकंड, थोड़ा मेरे व्यूअर को राहत दो। और ये जो तुमने प्रकांड अंग्रेजी में पूछा है, इसको आसान भाषा में पूछो।
जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, संख्या डेटा हाँ, बहुत डेटा ज़्यादा आता होता है, तो बिग डेटा एनालिसिस उस पर रन करते हैं और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट उसके लिए आपका इनकमिंग डेटा उतना बड़ा होना चाहिए, तो आपको मिलता है उतना सोर्स से। हमको अभी भी हम सवाल प्रोसेस कर रहे हैं। मैं तो आप देखो हमारे न्यूज़ रूम में ये भी पूछा जाता है कि मून लैंडिंग फेक है, और एक तो बहुत बढ़िया, शाबाश, थोड़ा इससे वापस इंप्रेशन आया। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जैसे अगर बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, जो मेरा मतलब फील्ड है, आप मेरे को पता है आप एस्ट्रोनॉमिकल डेटा की बात करें, वो तो उनका साइज़ ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमिकल होता है। तो अगर बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारा भी जो केवल रॉ डेटा होता है, जब वो हमारे पास आता है, वो 2 टेराबाइट्स का होता है, एंड आई एम पुटिंग अ नंबर टू इट। और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो इट गोज़ टू लाइक 100+ टेराबाइट्स में पहुंच जाता है। तो दैट्स द अमाउंट ऑफ लाइक डेटा यू हैव व्हेन यू वांट टू पुट अ मशीन लर्निंग AI एप्लीकेशन टू इट। But you're still not able to say anything accurately despite all that data. देखिए, जब आप डेटा एनालिसिस करते उनको हैं, क्यों माइक लगा रहा हूँ, उनके पास तो माइक है, सॉरी भाई जब साहब। आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग इज प्रेडिक्शन। आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना होगा उसके वैलिडेशन के लिए। और एक और सवाल था, जैसे ये बहुत, हाँ देखो पीछे से, हाँ एक सेकंड, हाँ आपके साथ ऐसा होता है क्या कि ज्योतिष शाम में फोन किया और बोला कि तुम्हारा मंगल कमजोर चल रहा है और आपने जवाब में दिया नहीं नहीं अभी बात की है दोस्त से वहाँ, ठीक है सब कुछ? हाँ, ऐसा होता है कि जैसे ज्योतिषी ने कह दिया कि आपका मंगल भारी है ना, तो आप क्या बोलते हो, क्योंकि आप तो मार्स मिशन पे काम कर रहे हो, मंगल जाने आपने भेजी है चीज़ें मंगल में? पता नहीं, अब फर्क पड़ना बंद हो गया है। अब मतलब मुझे लगता है कि इतनी प्रोबेबिलिटीज़ है, जैसे हम बात कर ही रहे थे कि अगर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मतलब मेरे होने या ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उन तारों सितारों को। तो ये जो पूरी ज्योतिषी की दुकान चलती है भाई साहब, बृहस्पति, मंगल, शनि, वो आप लोग कुंडली नहीं बनवाते हो? मतलब नहीं, कभी नहीं बनवाई। मेरी तो शादी ऐसे दिन पे हुई थी जिसकी कोई कुंडली का मतलब डेट भी नहीं देखा गया था। अच्छा, बस कर ली। हैं, मन क्या कर ली? जिस दिन फ्री थे जॉब से, उस दिन जाके तो जब ये सब बातें होती हैं कि फलाना सितारा भारी, फलाना तारा भारी, तो आप क्या बोलना चाहते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हैं? हम कुंडली नहीं मिली, हैं? कैंसर, लिब्रा वैसे खोल के पढ़ते हैं। मांगलिक दोष होता है लड़कियों में, लड़कों में, कुत्ते से शादी करवा दो, पेड़ से शादी करवा दो। हाँ, मतलब ये सब चीजें होती हैं। कुंडली में लिखा है नासा जाना। कुंडली में लिखा है क्या? नासा जाएगा लड़का। अच्छा, हाँ, कि कुंडली में मान लिखा हो, ऐसा तो नहीं है कि कुंडली में लिखा है नासा जाएगा और वहां जाके कुंडली का खंडन करेगा, ये भी कुंडली में लिखा हो? वो तो मेहनत वाली कुंडली है ना। क्या बात है, जिसमें वो और अभी हमें कितना लगा, मैं अकेले क्या ही बदल लूँगा। हम आज 70-80 साल में इस लेवल पे पहुँचे कि हम एटलीस्ट इस पे खुल के बात तो कर पा रहे हैं। तो मैं अकेले बदल लूँगा ऐसा तो होगा नहीं, मिल के बदलें तो शायद कुछ चेंज आ पाए। तो सितारों की चिंता ना करें, वो अपनी चिंता खुद कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी मेहनत की चिंता करें। हाँ, उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो अपनी चिंता खुद कर सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब जितना मतलब एनर्जी वो 1 सेकंड में जनरेट कर देते हैं, पूरी मानव जाति मिल के नहीं कर पाएगी उतना। तो वो 3 तिल 5 पत्ते नदी में डालना, वो सब नहीं करना है? वो खाने की चीज़ें खाइए उसको। ये भी ठीक है। हाँ भाई, और कोई सवाल है? हाँ हाँ हाँ, वेलकम टू यू। हाँ सर, कोई मिल गया पिक्चर का जादू जैसे लोग हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मांड में, एलियंस को लेकर क्या बात हुई? क्योंकि अभी पिछले महीने एक जिम ग्रीन है, नासा के पूर्व साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुलाकात होगी एलियंस की। अभी गूगल क्या है सवाल? जादू वाला ऐड किया है सर, जादू कह रहा जादू वाला तो खुद से ऐड किया है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये तो फिल्मी बातें होगी, हम लोग हंस देते हैं, पर आई एम श्योर नासा तो सीरियसली इस चीज़ पे करता होगा कि अगर एलियंस मिलेंगे तो क्या प्रोटोकॉल होगा उनको अप्रोच करने का, नहीं क्या है? सर ऐसा कोई डिफाइंड मतलब मुझे पता नहीं है, मैं ये कहूँगा कि वो मेरी मतलब पे ग्रेड आपकी डिवीज़न नहीं है? डिवीजन भी नहीं है। लेकिन जब एलियन का सवाल आता है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि मतलब इसको थोड़े अलग तरीके से देखिए। जब हमने स्पेसक्राफ्ट भेजा मार्स पे, तो हम एलियन नहीं हुए क्या वहाँ के लिए? बस हमें अपना मतलब प्रॉस्पेक्ट बदलना है। जिस साइड से हम सोचते हैं, हम एक ही साइड से सामने की तरफ सोचते हैं। जब उस तरफ से सोचेंगे ना, तो हमें एक ज़्यादा क्लियर व्यू मिलता है कि हाँ मतलब हम ही एलियन तो हैं। यार, तो हमको टोकते भी नहीं हो कि उनको माइक ना लगाओ? मिला है कि नहीं? हैं? एरिया 51 में रखा है, तुमको भी वही जमा करेंगे। हाँ गरिमा, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर आप पूछ ले मेरा सवाल, तो नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कैसे मिलेगी? हाँ भाई, कैसे मिलती है नौकरी? कंटेंट राइटर्स की जॉब होती
कंटेंट राइटर। अच्छा, लाइफ स्टाइल की जॉब होती है वहाँ पे? कंटेंट राइटर तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नासा का पीआर है या न्यूज़ है, मतलब वहाँ पे हर तरीके की जॉब है। इवन लिटरेचर राइटर्स भी हैं जो काफ़ी मतलब है ना अच्छे से लिखते हैं चीज़ों को, मतलब है ना किस तरीके से आम भाषा में आम लोगों को आम मतलब जन की तरह समझाना है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं बहुत टेक्निकल हो जाते हैं और आसान भाषा में समझाना ये मतलब उनकी जिम्मेदारी होती है, दे आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। हाँ, स्पोर्ट्स वालों का कोई सवाल है? हाँ, वेलकम। सर मेरा एक सवाल है सर, आप क्योंकि एयरक्राफ्ट से डील करते हैं तो आजकल जो बिलियनियर्स की स्पेस की तरफ रेस है सर, उस आइडिया पे आपका क्या ओपिनियन है? मतलब नासा में चिंता होती होगी ना कि यार हम अच्छा खासा बना रहे थे, बाकी देश भी थे, अब ये प्राइवेट कंपनियां भी आ गई। नहीं सर, हमेशा ये रखिए नासा प्रोटोटाइप बनाने में बहुत अच्छा है। जैसे अगर एक चीज़ बनानी है तो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर उसी को मल्टीपल बार करना है तो एफिशिएंसी जब बात करेंगे कि क्या हम कमर्शियल एफिशिएंसी को यूज़ कर सकते हैं एक प्रोटोटाइप सेटअप में, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो मतलब बेनिफिशियल ही होता है। क्योंकि वो अगर हम देखें जो कॉस्ट था स्पेस शटल को एक बार स्पेस स्टेशन में भेजने का और जो फैल्कन 9 का कॉस्ट है 1/5 है, तो एक अच्छी चीज़ है। तो हमें इसको मतलब पॉजिटिवली देखना चाहिए कि हाँ कल को मेरी जॉब है या नहीं है, मतलब ये तो दूसरा एस्पेक्ट है। खूब सारे बनेंगे। हाँ, और भी कुछ तुम्हें पूछना है? जी इधर कुछ। हाँ हाँ, क्या सर आर्गुमेंटरी रियलिटी से रिलेटेड एक सवाल है। अभी जैसे आपके ऐप पे भी उससे जुड़े बहुत सारे वीडियो आ गए ये हैं। अपनी टेक की सैलरी जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, ठीक है सर। तो बेसिकली मेरा ये मानना था, जैसे एप्पल का भी AR हेडसेट आने वाला है, तो नासा का इसके लिए क्या प्लान है, मतलब किस स्केल पे लेके जाने वाले हैं? सो AR के लिए जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है, अगर आपने देखा होगा स्कॉट के लिए जो मतलब स्पेस स्टेशन पे थे 500+ डेज उन्होंने वहाँ पे बिताए, तो ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ AR इन स्पेस स्टेशन, जिसमें मतलब देयर वाज अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन, जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किए जो एक नीचे अर्थ पे एक बंदा कर रहा है एंड दूसरा उसी को रेप्लिकेट कर रहा है स्पेस स्टेशन में। तो देयर आर प्लान्स देयर, और मतलब ये है कि अगर हाँ कल को हम मार्स पे गए तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी लेके जाने के लिए। अच्छा, आखिरी 3 सवाल। हाँ, अरे कितना बढ़िया लग रहा है हम लोगों को, फील्ड में ऐसा होता था। अच्छा, एक मैं पूछ लेता हूँ, आखिरी बार आप लोगों ने दीपावली वाली वो फोटो कब जारी की थी? और दूसरा सवाल ये कि वो क्या अंतरिक्ष से वो समुद्र वो सेतु दिखता है क्या? राम सेतु। मैं दीपावली वाली फोटो के लिए मैं ये कहूँगा कि नासा के पास और ज़रूरी काम है तो वो मतलब मान के चलिए कि वहाँ पे और ज़रूरी काम है कि हम ये कोशिश करना कि एक अर्थ एक पीसफुल मतलब प्लेस कैसे बने, क्योंकि मेरा जो नज़रिया है वहाँ पे 5-6 साल काम करने के बाद बना है, मेरे को ये कहते हुए नहीं लगता कि हाँ ये भारत का नक्शा है या ये किसी देश का नक्शा है। जब ऊपर से हम देखते हैं ना तो वो गोला ही दिखता है। क्या बात है। मेरा सर और वो हाँ। नहीं सर, मैं उनके ऐड ऑन करी थी कि विदाउट बाउंड्रीज, जस्ट लाइक जॉन लेनन सेड कि इमेजिन। ये अपनी कविताएं जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, सब लोग हर चीज ये पॉलिटिक्स जस्टिफाई। हाँ, आगे आओ। सर वो राम सेतु वाला नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, ये सरवत हैं हमारे यहाँ हेल्थ डिवीजन को हेड करती हैं, कोई सवाल पूछना है आपको नासा से? एक्चुअली मेरा थोड़ा सवाल ये है कि ऐसे $1 बिलियन स्पेंड किए जाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे, बट जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में उनको वॉशरूम यूज़ करने में कितनी दिक्कत होती है ना, वो बेचारे नहा पाते हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ कोई क्यों नहीं होता, मतलब आई थिंक पूरा लगा के डायपर पहना, मतलब क्या वो वहाँ जैसे सुसु कैसे करते हैं? सर वो एकदम प्रोविजन है। मुझे ये मतलब किसी ऐसे आपने देखा कहीं पे किसी एस्ट्रोनॉट ने कंप्लेन की हो? बट जहाँ तक मैंने सुना है वो बोलते हैं कि डायपर पहनना पड़ता है उनको। अरे नहीं, उस पर सुनीता विलियम्स का तो अच्छा वीडियो है। समथिंग कॉल्ड स्पेस टॉयलेट्स, ठीक है, जो कि बाकायदा है कि वो एक वैक्यूम ही है जिसको आप अपने गुप्तांगों पे लगाते हैं और वो खींच लेता है। अरे यार, ये तो बड़ा अजीब साउंड कर रहा है यार। प्राइवेट पार्ट्स पे वैक्यूम लगा के घूमते हैं। तो मतलब वही स्पेस टॉयलेट का, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फ्लोटिंग है एंड वाटर एग्जिस्ट करेगा बबल के फॉर्म में, तो मतलब आप कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अगर आपने पानी ऐसे खुला छोड़ दिया। तो इट हैज टू बी। अपनी पॉटी ले आते हैं वापस, वो सारी पॉटी वापस ले आते हैं। हैं क्या? वो सारी पॉटी वगैरह वापस ले आते हैं और तो जला देते हैं। वो स्पेस में तैर रहा है वो सब। नहीं थ्रोन आउट एंड इन एंगल की वो बर्न हो जाता है। हाँ,
बर्न हो जाता है। एक एंगल पे झोंकते हैं उसको। अरे यार कैसा जला देते हैं। मेरा एक सवाल है इसमें, लेकिन देखिए अभी से सौरभ ऑफिस में नहीं आते ना, तो हम लोग उससे मोबाइल या लैपटॉप पे बैठ के से खेसारी लाल का या निरहुआ रुआ गाना सुनते रहते हैं। ये सुनते हैं, हाँ, कुछ तो लोग अंग्रेजी के भी सुनते हैं यार, ऐसे नहीं पूरा मार्केट ना करो। तो वो जो बम्पिलाट वाली स्क्रीन है जिसपे पूरा काउंटडाउन चलता है ना, कि ऐसे देखो उड़ने वाला सब उसी पर देखता रहता है ना, सब ऊपर चला सब उसी पे देखता रहता है, बड़ी वाली स्क्रीन जो है, क्या कंट्रोल सेंटर है वो? तो मनुष्य मिशन करते, तो वहाँ पे ऐसे समय में खाली में समय में ऐसे कच्चा बादाम टेकअप कुछ चला लिए या ला 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 वाला रील चला लिए, ऐसा कुछ करते हैं आप लोग? या कुछ कभी गलती से चल गया हो, चिल विल करते हैं, थोड़ा गाना गाना बज रहा है कुछ। हाँ, काफी चिल रहते हैं लोग। मुझे कभी उस पे चलाते हैं कि नहीं, उस बम लटके वाले पे, बड़के वाले पे? मतलब मुझे नहीं लगता कि somebody will risk their job on हाँ जी हाँ। एक आपने जो बोली कंटेंट राइटर के लिए, तो जो साइंस से नहीं पढ़ा है जिसने साइंस की पढ़ाई नहीं की, आर्ट या ह्यूमैनिटीज से पढ़ा है, तो उसके लिए क्या स्कोप है और वो कौन सी स्पेसिफिक पोस्ट है जहाँ वो अप्लाई कर सकता है? लिंक भी दे दीजिए। और एक से वेट और क्या वो आपका रेफरल दे सकता है? क्या आप सिफारिश कर सकते हो? अगली वैकेंसी है तो लिंक दे दीजिएगा। नहीं, ये सीरियस सवाल है, मतलब सीरियस सवाल है। बाकी अब तक सारे मजाक सवाल थे। आईएमसी अच्छे वाले जा सकते हैं क्या? तो इसी में आईआईएमसी के हिंदी जर्नलिज्म के स्टूडेंट जा सकते हैं। हाँ, तो ऐसी कौन सी वैकेंसी आती है जहाँ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में जो नासा की वेबसाइट पर करियर अलर्ट वो सारे आते रहते होंगे। तो अगर नासा के आपके जॉब सेट करने, तो जॉब स्टडी करके वहाँ पे है जो नासा पोस्ट करता है सारे अपने जॉब्स। लेकिन आपकी फील्ड के लिए लैंग्वेज इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप आपकी फील्ड के लिए समझ गए ना, मिल गया जॉब ना। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ आगे आओ। ऑफिस कैसा है नासा का? मतलब फैसिनेटिंग सा है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा? आपका ऑफिस बेटर है। नासा से हम लोग से हेडिंग लगा दें, नासा से बढ़िया था लंदन टॉप को। जैसे हमारा जो पुराना ऑफिस था वो एक बहुत पुराना बंकर था, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि बंकर में मतलब क्या होगा। बंकर में क्यों काम करे? सारा पैसा स्पेस में खर्च कर दिया। तो अब जहाँ जैसी अवेलेबिलिटी है, तो वो एक बंकर था जिसको ऑफिस में बना दिया गया। काफी जैसे जीरो मूवी में दिखाया वैसे नहीं है ऑफिस? जैसे जीरो मूवी में दिखाया वैसा ऑफिस नहीं है? एंटी ग्रेविटी जोन वो सब तो होगा ना ट्रेनिंग वगैरह के लिए। हाँ, वो ट्रेनिंग के लिए होती है। हाँ क्या? गूगल के ऑफिस के बारे में कहा जाता है ना कि चॉकलेट फाउंटेन है, वहाँ से आप टॉफीज कैंस वो सब ले सकते हैं। खाने की बात है, करवा लो हम हिंदुस्तानियों से। एरिया 51 है कि नहीं? एरिया 51 नासा में जो हाँ नासा में अप्रेजल होता है कि नहीं? हर महीने कितने, हर साल कितने बढ़ते हैं? हाँ। अरे यार ये हाँ कि एक जो मिशन होता है कोई भी मून पे जाने का या फिर आईएसएस में जाने का, तो वो पूरा प्रोसेस मतलब कितना लंबा होता है और उसमें कितने जितने नासा में जितने लोग हैं सब इन्वॉल्व होते हैं एक किसी मिशन के लिए, या फिर कुछ लोग होते हैं? तो उसके लिए जैसे एक तो कोर टीम होती है जो हमेशा मतलब उस मिशन के लिए डेडिकेटेड रहेगी, फिर बाकी आते जाते रहते हैं। बाकी जैसे हमारी जरूरत पड़ी तो हम आगे, नहीं तो फिर मतलब वो एडजस्टमेंट, लेकिन कोर टीम एक बनी रहती है। अच्छा, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सरकार में लास्ट मोमेंट में वो जारी किया था यूएफओ का विजुअल्स की यूएफओ हैं, तो ये वेरिफिकेशन नासा से किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कि ये उसका अलग डिपार्टमेंट है? मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, चिल पे एक बात पूछना चाहते हैं, वो जो एस्ट्रोनॉट सब जब जाते हैं ऊपर तो साथ में क्या ले जाते हैं? स्कॉच सिंगल मॉल्ट या टेनेसी? अल्कोहल अलाउड नहीं है। अल्कोहल अलाउड नहीं है। मन वीक ऑफ। हाँ क्या बोल रहे हो? वीक ऑफ में क्या करते हैं? वीक ऑफ 7 दिन तो सर स्पेस में भी होते हैं। एक सेकंड गुड प्लग। नीरज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड कैम सूत्र। ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स राइटर्स जो सेमी एडल्ट कंटेंट बनाते हैं, उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या हैं, उनको किस तरह के रिएक्शन मिलते हैं, उस पर ये सीरीज़ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और नीरज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, दुनिया में हर आदमी चिल करने के लिए शराब नहीं पीता है। नहीं शराब नहीं, मतलब और क्या कर सकते हैं? स्पेस में वीक ऑफ। ये स्पेस में वीक ऑफ, ये कितना एकदम कविता की पंक्ति है। स्पेस में वीक ऑफ है, पहाड़ पे लालटेन। जी आस्था। I want to ask you one thing कि what is it that makes छोड़ दे मेरा माइक, तो माइक पकड़े चली आ रही। Sorry,
what makes NASA stand out? ऐसा नहीं है कि स्पेस की फीट में अगर हम बात करें, US is the only country जिसने कुछ बहुत amazing, of course, I mean there are impressive feats, no doubt about that, but there's Russia, there's Japan, there's China, there's India also. You work there. What makes NASA stand out? I really want to know. The people. And the approach? And the approach से ज़्यादा people, क्योंकि अप्रोच है ना, मतलब एक समय में आप उसे मतलब कई बार यूज़ करते हैं। यहाँ पे है कि जब नए जिस तरीके से नए लोग आते हैं, स्पेशली JPL का एक मतलब बड़ा अच्छा कल्चर रहा है कि वहाँ पे जब कोई बोल रहा होता है उसे रोका नहीं जाता। JPL मतलब जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री, ये नासा का एक लैब है। अच्छा। जहाँ मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे अगर कोई कुछ बोल रहा है ना तो उसको कोई बीच में टोकता नहीं। कोई नया आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का वहाँ पे हिंड्रेंस नहीं दिया जाता। पहले आप मतलब अगर कोई बोल रहा है तो, क्योंकि बोलते हैं ना जो मौलिक विचार है वो पहली बार एक ही आदमी को आएगा, तो वहाँ पे उस मौलिक विचार को पनपने देना ये संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा भाई साहब, मैं एक आखिरी सवाल है एंड देन विल क्लोज दिस। हम लोग ऐसे बचपन में निबंध लिखते थे, प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन अंग्रेजी में उसको यही बोलते हैं ना। अच्छा, सब लोग ऐसे बोल रहे जैसे हमको सही में ना पता हो। हाँ हाँ ठीक बोलते हैं। आपने भारत से पढ़ाई की, अब आप नासा के लिए काम कर रहे हैं। हमने स्वदेश फिल्म में देखा, इसीलिए बार बार मोहन भार्गव का रेफरेंस भी आया। कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीरो भी देखी, उनको अलग से वीरता पुरस्कार मिलेगा। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? हमारे देश में, हमारे भारत में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आकर काम करें जैसे नासा में करते हैं, उसके लिए हमें एक समाज के तौर पर, सरकार के तौर पर क्या करना चाहिए? सर, हमारे हीरो साइंटिस्ट नहीं हैं, हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो साइंटिस्ट नहीं हैं। तो हाँ, ये ना ही मैं एक दिन में ये सॉल्व कर सकता हूँ कि हमारे रोल मॉडल्स बदल जाएं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जो मतलब होगी कि अगर हम अपने टैलेंट को देश में रख पाएँ, हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना पाएँ उनके लिए, भले वो छोटा सा ही हो, एक स्टार्टअप की तरह ही हो, लेकिन रखने का जो है कि मतलब जिस तरीके की हमारे कंपटीशन है, क्योंकि अगर कंपटीशन में आप पार हैं तो पार हैं, नहीं तो उस पार हैं। तो अगर हम उस पार वालों को रोक पाएँ किसी और तरीके से, मेरे को लगता है कि वो एक अच्छी नीति होगी। टैलेंट को रिटेन करना। जैसे आपने PhD हिंदुस्तान से की, फिर और भी आगे पढ़ाई की? जी। क्या? मैंने कैलटेक में पोस्ट डॉक किया, जैसे पोस्ट डॉक्टरल मतलब। एक सेकंड, एक तो ये नहीं, पहले इन लोगों को शो ऑफ कर लेने दो। हाँ नो इट्स ओके कैलटेक है, बिग, देखो चलो कुछ तो भला होगा। हाँ, क्या कैलटेक क्या होता है? यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय। नहीं, ये नहीं करना है। यहाँ चतुर की स्पीच नहीं चल रही है। तुम हम लोग को क्या समझ रही हो कि ये तुम हिंदी में कर दोगी तो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे न्यूज़ रूम में एकदम तमाम प्रतिभाओं के लोग हैं। हाँ, कुत्ता भी भेज दिया उन्होंने, तुमको भी भेजेंगे। हाँ, सो आपने कैलिफोर्निया टेक यूनिवर्सिटी से? हाँ, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्ट डॉक किया। पोस्ट डॉक एक मतलब डिग्री तो नहीं कहेंगे, एक 2 या 3 साल या ज़्यादा साल का और ऊपर की रिसर्च होती है। तो किसी ने कहा नहीं कितने साल पढ़ोगे? इंडिया में कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है टीवी डिबेट्स में, कितने साल पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे? हाँ, वो तो मतलब फैमिली का क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही है। तो फैमिली पूछती है हाँ कि आप 32 के हो गए हो, पढ़ ही रहे हो, तो आगे क्या करोगे? तो वो तो रहता है उसमें मतलब। लेकिन है कि हाँ, जो आपसे भी ये सवाल पूछा गया? हाँ मतलब अब तो नहीं पूछा जाता? नहीं, आप कौन पूछता? अब तो मतलब है कि जब आपके रिजल्ट्स जिस तरीके से मिलते हैं कि उतना लंबा पढ़ने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो वो बहुत ही इंजॉयबल होता है। हाँ, मज़ा आता है। जैसे हम लोग ऐसे स्टीरियोटाइप लगता है यार, साइंटिस्टों का काम तो बड़ा सब बाल खड़े एकदम बिल्कुल। मैं साइंटिस्ट और मतलब आम जन का जो मेरे को डिफरेंस समझ में आता है, और कि जैसे आपको ये काम करके खुशी मिलती है बहुत, है ना, जिस दिन आनंद मिलने लगेगा उस दिन मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, मौज। इसमें लोग आके पूछता भी, इसीलिए रोज दफ्तर मौज आ रही है तो, क्योंकि उस दिन के लिए खुशी के लिए मतलब एक सेकंड पूछे नहीं यार, ये गलत बात है। पूछता तो हूँ ना,
पूछा था, आपने मुझसे कल ही पूछा था कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने पूछा था। सर एक सवाल भी है मेरा, सर आपने बोला कि वॉशरूम वगैरह, स्पेस, टॉयलेट, वो सब आपने बताया, तो अगर जैसे कल्पना चावला और ये सब गए थे तो पीरियड्स में वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे स्पेस में? सैनिटरी नैपकिन्स फॉर लाइक स्पेशली मेड फॉर स्पेस, और फिर उनको भी बाहर वैसे ही फेंकना है जैसे हाँ, मतलब उसका एक वही उन्होंने बताया मैकेनिज्म है कूड़े को स्पेस शटल में आपका जो कूड़ा है उसको बाहर कैसे फेंका जाए कि वो बाहर जाते ही बर्न हो जाए, खत्म हो जाए, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, उसका मैकेनिज्म है पूरा। ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल? ये तुम पार्टी कैसे करते, मतलब साइंटिस्ट जैसे बाकी होमोसेपियंस करते हैं, मतलब ये चाह रहे हैं कि क्या एक सेकंड वेट मतलब जो सीरीज वगैरह हम देखते हैं उसमें ऐसे होता है कि वो मतलब वो कहीं बाहर खाने गए, उसमें भी वो साइंस की बात ये वो वैसे कर रहे हैं, तो ये पूछना चाह रही हैं कि फर्ज करिए कि अगर कोई साइंटिस्ट जैसे आप लोग हैं सिंगल मॉल्ट स्कॉच पीना चाहें तो क्या वो क्रिस्टल ग्लास के बजाय बीकर में डाल के पीते हैं, है ना? पॉइंट 1 पॉइंट 2 फिर ऐसे शराब पी के क्या वो ये बोलते हैं आज रॉकेट तेरा भाई उड़ाएगा? है यही पूछना चाह रहे हैं? या आप कुछ खाना खाने जाते हो तो रादर देन एंजॉयिंग और रेलिशिंग की वो क्या कमाल की चीज़ है, आप अच्छा इस मेवो में कौन कौन सा कंपोजिशन है, क्या केमिकल है ये ऐसा तो मतलब नहीं ओवर एनालिटिकल ना, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं, मतलब मैं जानता हूँ कि एक्सेप्शंस हर जगह हैं। अरे हैं ऐसे लोग, एक्सेप्शन हर जगह। क्या रॉकेट तेरा भाई चलाएगा टाइम? नहीं रॉकेट तेरा भाई चलाएगा नहीं, मतलब एक्सेप्शन है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी टेक्निकल हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो काफ़ी इन्वॉल्व हैं अपनी स्टडी, तो हाँ उनसे अगर आपको कभी टकरा गए तो लगता है मुझे लगता है कि यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं लगा कि मतलब बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट है, अच्छी खासी बात हो रही है, मैं नॉर्मली लग रहा हूँ ना सबको। वो बात अधूरी रह गई, आप बोल रहे थे कि एक डिफरेंस है एक साइंटिस्ट में एंड अ कॉमन मैन, यू वर जस्ट सेइंग वो इनकम्प्लीट रह गया। प्लीज। आदमी खुशी ढूंढता है, मतलब मैंने वही कहा कि आदमी खुशी ढूंढता है, जिससे मैं आनंद ढूंढने लगेगा ना तो वो फिर साइंटिस्ट हो जाएगा। बट सर ऐसा कहते हैं ना कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप थिंकिंग, सो हाउ डू यू सेग्रीगेट? आप समझ रहे हैं कि इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर रिसर्चिंग, यू आर थिंकिंग एंड यू हैव टू कम अप विद न्यू थिंग्स व्हेन इट कम्स टू, यू हैव डन पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च आल्सो, तो कभी कभी मुश्किल नहीं लगता था आपको टू सेग्रीगेट कि माई पर्सनल लाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड समवेयर, क्योंकि आई हैव टू कम अप विद समथिंग, देयर इज दिस प्रेशर, देयर इज दिस थिंग दैट आई हैव टू ब्रिंग समथिंग एंड आई एम नॉट एबल टू थिंक एनीवेयर एल्स, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ. हाउ डिड यू मैनेज दैट? आई रियली वांट टू नो. नहीं सर इज ये अपने दोस्त ही हैं, मतलब हाँ क्या सवाल है? मैं कहा कि इन पे प्रेशर होता है नई जी चीज़ों का? बिल्कुल होता है. नई चीज़ों का नहीं, प्रेशर ये होता है कि टाइम पास नहीं करना है. आप अपनी ज़िंदगी का, अपनी जवानी का सबसे प्राइम पीरियड अगर एक न्यूज़ रूम में गुजार रहे हो तो डोंट वेस्ट इट. ठीक है, फ़न के टाइम फ़न करो, लेकिन आप जो काम करने आए, जिस मकसद के लिए आए हो, इफ़ यू क्लेम दैट इफ़ यू आर द स्टोरी टेलर ऑफ इंडिया, कि हम भारत की कहानियाँ बताते हैं, भारत की नौजवान कहानियाँ बताते हैं, तो फिर आपको सिर्फ कहना नहीं, उस शब्द को जीना भी है. तो वो तो रहता है उसको, लेकिन मैं प्रेशर नहीं कहूँगा उसको, डिसिप्लिन एंड रेगुलर सिक्योरिटी चेक्स कहूँगा. हाँ जवाब दे. हाँ, जो सवाल का जवाब है, जब मुझे लगता है कि मेरे पास आइडिया कम है ना, तो मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ. They come up with amazing idea. हाँ आप दीजिएगा. जो पहले मतलब बात में आपको लगता है कि अनरियलिस्टिक सा है ना, when you start putting it on paper, वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है. और ये है कि जो स्पेशली यंग जन है, जो अभी मतलब 12th करके जो कॉलेज में आए हैं, कभी आप उनके आइडियाज़ सुनिए. और ये कितनी मतलब मेरे को नहीं पता कि कितनी अच्छी बात है या बुरी बात है कि जब तक वो मास्टर्स करते हैं वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है. तो जब मैं वो जो चीज़ जब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखता हूँ, वो मुझे फिफ्थ ईयर में नज़र नहीं आती. तो लेकिन मैं उनसे बात करता हूँ तो जब लगता है कि हाँ, मतलब ये भी एक नज़रिया है या ये भी एक तरीका है सोचने का जिस पे मैं वर्क कर सकता हूँ. नितिन, वन लास्ट क्वेश्चन. अगर किसी को नासा के बारे में जानना हो, कोई जनरल बुक यू कैन सजेस्ट? बेसिक बुक नासा का एक अपना एक ईयर बुक आता है. मैं कहूँगा कि स्टार्ट वहाँ से कीजिए अगर वाकई जानना है, क्योंकि जो स्पेसिफिक बुक्स लिखे गए हैं वो बहुत टेक्निकल है, लेकिन जो ईयर बुक बनती है ना वो आम जनता के लिए बनती है. मतलब अच्छे से पिक्चर से समझाया जाता है, मतलब जैसे कि कोई 8th क्लास का बच्चा समझ सके. तो आप लोग देख लेना अपना, क्योंकि मेरे लिए तो दोस्त ले आएगा. मेरे लिए बहुत सारे तोहफे आए हैं. ये वो कलम है जिससे मैं जब मैं अंतरिक्ष में जाऊंगा
एंटी ग्रेविटी पेन बोलते हैं क्या इसको? हाँ, स्पेस पेन है, वायरस वाला पेन है, ये मेरे पास आ गया है। ये स्पेशल लिमिटेड एडिशन टाई है, इसमें बना है भाई तेरा रॉकेट उड़ाएगा, हैं? तो ये वाली टाई है। और रुक जाओ, और मेरे पास आ गई है नासा वाली ओरिजिनल, सरोजनी पालिका वाली नहीं है, हैं? अगली बार आना तो 2 लाना। अगली बार आना तो 2 लाना। अच्छा, ये 2 ले आएंगे, ये 2 ले आएंगे। ये नहीं, ये नासा की ओरिजिनल है। हाँ, मर्चेंडाइज स्टोर होगा। हाँ, तो यू कैन बाय इट, यू हैव टू गो टू LA एंड यू कैन बाय इट। कितना आसान है, कितना आसान है। ओ जॉन, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, तो चूंकि आपने हामी भर दी है कि आप सिद्धांत मोहन के लिए शर्ट लाएंगे, तो सिद्धांत मोहन भी बदले में आपके लिए कुछ करना चाहेंगे। तो आप चांद सितारों के बीच काम करते हैं उनके लिए, तो सिद्धांत मोहन आपको एक गाना सुनाएंगे। सूरज पांडे इस न्यूज़ रूम में हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। आओ सूरज। नहीं, वो बाद में कर लेंगे। गाना बीच में रोकना चाहूँगा, ये हर किसी को यही गाना सुना तो मुझे पता है कौन सा। हमारे कैमरा पर्सन कह रहे हैं कि ये सबको यही गाना टिका देते हैं। गाना अच्छा है इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। और उसको लगता है कि कोई पुलिस नहीं, एक बात बताओ। हाँ। भाई मेरा साइंटिस्ट है। हाँ। काम नासा में करता है। तो कैलकुलस पे गाना थोड़े सुनाएंगे हम इस समय। तो चांद तारों पे तो सुना ही सकते हैं। नहीं, गाना ही वैसा, मतलब मूड वैसा है। मूड कैसा है? गाने वाला ऐसा वैसा। और उसको लगता है कि वो जेल वेल हो जाएगी उसको। तो गाना ऐसे है कि तेरी क्यूट स्माइल ने, जुल्मी हेयर स्टाइल ने छोरे कर दिए बैर, छोरी तू मरवाएगी, जेल करा देगी रे चोरी, जेल करा। बहुत बढ़िया। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से है, जिसे हमारे न्यूज़ रूम के संरक्षक, जिन्हें हम सब प्यार से क्या कहते हैं, दद्दा आपको देंगे। और उससे पहले आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने ललन टॉप कैसे एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमारी दोस्ती भी वैसी हुई। जी, मैंने इसको 2016 में देखना शुरू किया था, जब लाइक 10,000 से कम सब्सक्राइबर थे उस समय। वो मतलब अगर मैं टाइमलाइन ढंग से याद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय US में नया गया था, एंड आई रियली वांटेड समथिंग दैट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द ग्राउंड रूट्स ऑफ इंडिया। तो आप दिख गए, और उसके बाद तो फिर कभी रुके ही नहीं हम। आज मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट न्यूज़ चैनल है। जी, कांग्रेस ऑन दैट। थैंक यू, थैंक यू। आइए दादा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, ये जो भगवान के प्रति एक सेकंड, साइंस का जो हमेशा विरोधाभास रहता है, तो क्या नासा के ऑफिस में कोई मंदिर है, या किसी मिशन में जाने से पहले वो पूजा करते हैं, उनके साथ फोटो वगैरह ले जाते हैं? और मंदिर से उनका तात्पर्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मतलब भगवान को गिरजाघर, चर्च। जी, क्या वहाँ के साइंटिस्ट अपने पर्सनल फेथ को वर्क प्लेस में लाते हैं? दैट्स व्हाट यू वांट टू आस्क? जी। एज सच अगर आप पर्सनल स्पेस में अपनी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई मतलब रोका ही नहीं है, लेकिन धर्म को लेके मतलब मुझे नहीं लगता कि साइंस कभी ईश्वर के विरोध में, क्योंकि वो हमारी शायद समझ की कमी है कि हमें लगता है कि मतलब है ना ईश्वर के विरोध में है, क्योंकि जिस चीज़ को ना आप प्रूव कर सकते हैं ना खारिज कर सकते हैं, उस पर मतलब आप मुझे मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि जो ना खारिज किया है, जो ना मतलब प्रूव करने मतलब है, कर नहीं सकते आप प्रूव करते, आप उसे खारिज नहीं कर सकते। और हम ये भी नहीं कहते कि वो एक है, हम कहते हैं अद्वैत है, दूसरा नहीं है। लेकिन हम जब कहते थे कि वो एक है ना, तो हम फिर उसको किसी पे डिपेंडेंट बना देते हैं, और ये ईश्वर की अंडरस्टैंडिंग है। ये जो मैंने जाना है विकास दीपी कीर्ति सर से आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब दर्शन पढ़ाते हैं विकास सर। तो जब इस लेवल की हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हमें लगेगा नहीं कि साइंस ईश्वर के विरोध में है। साइंस ईश्वर तक जाने का रास्ता है, बिल्कुल, क्योंकि साइंस ज्ञान, क्यूरियोसिटी की बात करता है, और ईश्वर वही है ना। ठीक है, तो हम है कि दो धड़ों में बंटना है तो बंट जाइए, लेकिन बात ऐसी है कि क्लैश नहीं है, कोई क्लैश नहीं। हाँ, सब आज ही पूछ लो तुम। चलो भैया दद्दा, फटाक से आओ।
दद्दा के सम्मान में तालियां, और हमारे नासा वाले दोस्त ने भी। ये दद्दा हैं, ललन टॉप स्पोर्ट्स के एडिटर हैं। ये ललन टॉप स्पोर्ट्स की हम आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स थैंक यू। हमने अभी बनवाई है, और ये मग है। मग मुझे लगता है अभी तक किसी को नहीं दिया गया था, तो ये पहला मग रिलीज हो रहा है यहाँ से। अच्छा, इसमें इसमें आपको दोनों मिल जाएंगे, ललन टॉप भी, ललन टॉप। अगर आपको स्पोर्ट्स की खबरें पसंद हैं तो आप ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। हाँ, जरूर करें। और अब तो चलो चलो डब्बा दे दो पहले। अभी भी रह गया एक, और कैसे यहाँ एक ग्लास कैसे था? मेरा क्वेश्चन है साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर सर। आई एम अ केमिस्ट्री ग्रेजुएट, और मेरा केमिस्ट्री में ना, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ब्राइट चाइल्ड, साइंस बहुत अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन सेकेंड ईयर में आते आते मेरा सारा इंटरेस्ट धूमिल हो गया, कहीं नहीं, तो फर्दर स्टडीज़ में नहीं कर पाई, दो पेरेंट्स वांटेड इट क्योंकि साइंस। कैसे वो जो गैप है इतना बड़ा हमारे पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर, उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? जैसे अभी आपने कहा कि एक ईयर बुक छपती है नासा की जो आम लोगों के लिए होती है, लेकिन बाकी सब टेक्निकल होता है, तो आम जनता और साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, सो व्हाई नॉट जस्ट वो सिर्फ एक चीज़ क्यों, बाकी और क्या ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं कि आम लोगों में भी वो साइंटिफिक टेम्परामेंट बन सके? ये ऐसा सवाल कर दिया ना कि पूरी जनरेशन लगती है इसको काटने में। मैं ये कहना, दैट नोट हम ये बातचीत खत्म करेंगे। आप बताइए आपको कितनी मौज आई? काहे से कि ज़िंदगी में आनंद आना चाहिए, वही काम करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि उसी काम में आपका काम भी बन जाए, मतलब नौकरी वोकरी भी मिल जाए। इकिगाई का महान सिद्धांत भी यही कहता है। अब देखते हैं अगला कौन सा दोस्त आएगा लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में और क्या सवाल पूछे जाएंगे। आप बने रहिए, शुक्रिया। यूएफओ के हवाले से भी वो खामोश हो गए, उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे वो खामोश हो गए थे। अच्छा, ये लोग बड़ी तह तक जा रहे थे मामले की। हाँ, नासा ऐसे, नासा वैसे, क्या होता है, जादू, कैसे होता है? एलियन। अच्छा, वहाँ पे अगर आप मतलब वॉशरूम जाना वॉशरूम पड़े, कैसे यूज़ होगा, मतलब तो अच्छा वैक्यूम वाला तो मुझे बड़ा नया लगा, मेरी सोच से परे था वो, मतलब ऐसा कुछ होता होगा। हर चीज़ का एक सिस्टम है। अच्छा, वही कह रहे हैं, वही खला में ही आप मतलब एक तरीके Destroy कर से, देते हाँ, हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, वो बर्न हो जाएगा। कह तो रहे थे कि वो क्या वापस लाते हो क्या? नहीं भाई, उसी को एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक एनर्जी लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी नई चीज़ मिली कि पता चली हमें कि 1 मीटर पे एक बैक्टीरिया हो कम से कम। इससे ज़्यादा हुए तो समझो माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स के हवाले से, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उन्होंने स्टडी इस चीज़ की है, तो वो ये कह रहे थे कि हम कोशिश करते हैं कि जीवित या जीव यहाँ से वहाँ ना जाएं, क्योंकि हमें वहाँ जीव की तलाश है। तो अगर हम ज़िंदगी यहाँ से ले जाएंगे, आसान शब्दों में, अगर ज़िंदगी हम वहाँ से ले जाएंगे तो वहाँ हम ज़िंदगी की तलाश या खोज कैसे कर पाएंगे? तो हमारी बहुत अव्वलीन तरजीह या कोशिश ये होती है कि यहाँ से कोई भी जीव वहाँ तक ना पहुँचे। इनके कपड़े, इनकी अपनी बॉडी, इनकी अपनी बॉडी के अंदर पता नहीं क्या खिलाते पिलाते होंगे, इनकी अपनी सफाई, फिर जो चीज़ जा रही है, सैटेलाइट जा रही है, वो तो चलो एक रेट है, वो तो एक, वो उन्होंने कहा कि उसमें रेगबाल यूज़ करते हैं, उसको रगड़ते हैं, साफ करते हैं। तुम क्या करते होंगे, किस तरीके से करते बारीक होंगे? बिनी से ये काम होता होगा, बहुत मेहनत का है। अच्छा, एक चीज़ तो हो गई मशीनरी, एक चीज़ तो हो गई जो शटल जा रही है, जो सैटेलाइट जा रही है, जो भी जा रहा है, वो तो मशीनरी हो गई, उससे सफाई वफाई की एक अलग चीज़ हो गई। इंसान की अपनी बॉडी तो अंदर तो जरासीम है ही है ना। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनाइजम में तो बहुत सारे आँखों से निकल सकते हैं जरासीम, जो अंदर ही रहेंगे। तो मेरा सवाल ये होता है कि फिर उसका क्या इलाज है? उसका क्या होता है? मिसाल के तौर पे किसी को वूमेंट हो जाए, उस वूमेंट के अंदर ही बेशुमार बैक्टीरिया वहीं पे आ जाए, मतलब क्या किस तरीके से करते होंगे? एक कमाल, मतलब है कि एक सिस्टम है, कमाल की एक आपको चीज़। पता है, मैंने एक जगह पढ़ा कि हमारी ये जो लैश लाइन है ना, जब हम रात में ही सोते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ बैक्टीरियाज हैं, बाकायदा उतरते हैं। हाँ, और फिर वो बाकायदा हमारी बॉडी को डेड सेल्स को खाते हैं और हमारे चेहरा फ्रेश होता है। तो मैं ये सोच रही थी, जब नहीं, एक जगह मैंने पूरी वीडियो भी देखी कि इसको बिल्कुल ना जूम करके माइक्रोस्कोप के, बाकायदा बड़ी खतरनाक चीज़ चिपकी हुई है, बाकायदा दिख रहा है, बाकायदा उसके बड़े पैर हैं बहुत सारे। मैं वही तो कह रही हूँ। तो ये इसको कैसे हम रोकते होंगे या इसको कैसे कंट्रोल करते होंगे? ये चीज़ है, ये इस चीज़ को कंट्रोल जितना हो सकता होगा करते होंगे, लेकिन एक हद तक बता तो रहे हैं कि इतने स्क्वायर मीटर पे एक बैक्टीरिया है, तो चलो ओके की रिपोर्ट है। लेकिन ये कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत लंबी वीडियो थी, हम इस पर मजीद बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। उनके पास बड़ा, मैं ये कहूँगी ओवरऑल अच्छा नॉलेज था, और बहुत ही जवाब था, और बहुत ही सोबर शख्स थे, बहुत ही मतलब है कि एजुकेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि ज्ञान था उनके पास, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। और स्पेस के हवाले से थी, नासा के हवाले से थी, तो इंटरेस्टिंग होनी थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है
कि जो आवाम और इसके दरमियान में बड़ा गैप है नॉलेज के हवाले से और इन्फॉर्मेशन के हवाले से और नई जदीद रिसर्च के हवाले से। 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने ऐसे दिए कि मतलब लाजवाब कर दिया सामने और सोच में डाल दिया। एक एलियन वाला जवाब बड़ा अच्छा दिया उन्होंने कि हम उनको एलियन हवा जादू जैसे हम उनके लिए एलियन हैं। तो आप ये देखें कि आप हमेशा अपनी तरफ से देखते हो, यानी कि आपका नज़रिया होता है कि वो सामने वाली चीज़ आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो कि उनके लिए हम भी तो एलियन है, तो हम भी खतरनाक है। तो बस बात खत्म हो गई फिर यहाँ पे। तो एलियन इतना हवा किस बात? हम उनके लिए एलियन हैं। हम उनके लिए एलियन है, हम उनके लिए भी एक अजीबोगरीब चीज़ है। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमसे डर रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं, क्या पता वो हमें ढूंढ रहे हो। लेकिन वैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था और यूनिक अंदाज था और भाई की जो नॉलेज थी कमाल। और लोग बड़े शरारती भी थे।